आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का सियासी क़यादत और मुसल्लह फ़ौज के एजाज़ में शाइया, सदर और वज़ीर आज़म की भी शिरकत। मार्का हक़ और ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में कौमी जज्बे को खराज तहसीन। ISPR के मुताबिक इशाइये में कौमी अज़्म की अक्कासी की गई। दानिशमंदाना क़यादत को खराज तहसीन पेश करते हुए सियासी लीडरशिप का शुक्रिया अदा किया। कौमी इत्तेहाद और इज्तिमाई अज़्म की मजबूती का एआदा, इशाइये का मरकज़ी पैगाम। भारत को धूल चटाने के बाद वज़ीर आज़म का 2 ममालिक का दौरा। शहबाज शरीफ 25 से 30 मई तक तुर्की, ईरान, आज़रबाईजान और ताजिकिस्तान का दौरा करेंगे। हिमायत पर शुक्रिया अदा करेंगे। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं तारीखी फ़तह में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का बड़ा किरदार है। बयानिया और सिफारतकारी की जंग में भी पाकिस्तान आगे था। 9 मई को जिना हाउस हमला केस में अहम पेशरफ्त। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा समेत 252 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। गजा में इसराइल के मजालिम ने इंसानियत को शर्मा दिया। नासिर अस्पताल की खातून डॉक्टर पर कयामत टूट पड़ी। अपने 9 बच्चों की लाशें देखकर खातून पर सख्ता तारी। इसराइली हमलों में आज मजीद 79 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। और इस्लामाबाद में तूफानी हवाओं के बाद बारिश और ज़ालाबारी, कई मकामात पर दरख्त गिर गए। कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में कैंटीन की छत गिर गई। लाहौर समेत कई शहरों में गर्द आलूद हवाएं, बिजली का निज़ाम मुतासर। खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में आंधी के साथ बादलों की घनगराज। अगले माली साल का वफाकी बजट 10 जून को पेश किया जाएगा। सालाना टैक्स हदफ, इजाफी रेवेन्यू इक़दामात और मुख्तलिफ शोबों को मरात या रिलीफ देने पर ताहाल इत्तेफाक न हो सका। IMF का हुकूमत पर आमदन बढ़ाने और खर्चे कम करने पर जोर। साबिका फाटा को हासिल टैक्स छूट ख़त्म करने का भी मुतालबा। रवा माली साल का इक़्तिसादी सर्वे 9 जून को जारी किया जाएगा। MD वर्ल्ड बैंक का दौरा पाकिस्तान, वजीर आजम समेत दीगर हुक्काम से मुलाकातें। मौशी इस्लाहात की कोशिशों को सराहा। एलामिये के मुताबिक वजीर आजम से मुलाकात में 10 साल के नए कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क में पेशरफ्त पर तबादला ख्याल हुआ। तवानाई के शोबे में इस्लाहात, निजी शोबे की तरक्की को तरजीह देने पर जोर। इस्लाहाती एजेंडे, मालियाती और डिजिटल शोबों में इक़दाम पर बातचीत। भारत को धूल चटाने के बाद वज़ीर आज़म का 2 ममालिक का दौरा। शहबाज शरीफ 25 से 30 मई तक तुर्की, ईरान, आज़रबाईजान और ताजिकिस्तान का दौरा करेंगे। पाक भारत कशीदगी के दौरान हिमायत पर शुक्रिया अदा किया जाएगा। इलाकाई और आलमी उमूर पर बातचीत होगी। फितनाउल हिंदुस्तान ने खुजदार में बच्चों को निशाना बनाया। दहशतगर्दी के पीछे कोई नजरिया नहीं बल्कि भारत है। DG ISPR ने बलूचिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी की तफसीलात दुनिया के सामने रख दी। सेक्रेटरी दाखिला के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, दुश्मन ने एक जारहियत का नतीजा देख लिया, हमने उसका मुंह काला किया। अब भी कोई गलत फहमी और घमंड है तो दोबारा शौक पूरा कर ले, हम हर वक्त तैयार हैं। कोई पागल ही होगा जो 24 करोड़ लोगों का पानी बंद करने की बात कर सकता है। मसला कश्मीर में चीन भी फरीक है। तनाज़ा हल होने तक खित्ते में पायदार अमन कायम नहीं हो सकता। भारत ने तारीकी में वार किया, हमने ललकार कर जवाब दिया। मगरूर दुश्मन 1.5 घंटा भी बर्दाश्त ना कर सका। मोदी ने अपने बचाव के लिए पूरी दुनिया की मिन्नतें की। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान का लिया में मार्का हक कन्वेंशन से खिताब। कहा, एटमी ताकत और बहादुर अफवाज ना होती तो हमारा हशर भी गजा जैसा होता। पाकिस्तान सिर्फ अपनी नहीं, आलम इस्लाम की जंग लड़ रहा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी पूरे आलम इस्लाम के सिपह सालार हैं। अब्दुल अलीम खान का पाक फिजाइया और बहरिया को भी खराज तहसीन। 2 ममालिक से इजहार तशक्कुर। जंग हंसाई के बाद भारतीय वजीर खारजा ने जंग बंदी में अमरीकी किरदार का एतराफ कर लिया। अमरीकी नायब सदर और वजीर खारजा ने भारतीय हुकूमत से बराह रास्त राबते किए। मार्को रूबियो ने मुझसे और JD वेंस ने नरेंद्र मोदी से बातचीत की। जयशंकर का इंटरव्यू। सहाफी ने ऑपरेशन सिंदूर से मुतालिक सवाल किया तो भारतीय वजीर खारजा के पसीने छूट गए, जबान लड़खड़ा गई। जबान ने साथ न दिया। कांग्रेस ने वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी।
भारत पाकिस्तान के शहरियों के कत्ल में मुलव्वस कालादम टीटीपी, बीएलए और मजीद ब्रिगेड जैसे दहशतगर्दों की फंडिंग और कार्रवाइयों में मदद कर रहा है। खुजदार में स्कूल बस पर बुज़दिलाना हमले में मासूम बच्चों की जानें ली गईं। अब हकीकत से आंखें चुराकर दुनिया की आंखों में धूल नहीं झोंक सकता। सलामती कौंसिल में पाकिस्तानी कौंसलर साइमा सलीम का खिताब। आलमी बिरादरी के सामने फितनतुल हिंद के चेहरे से नकाब उतार फेंका। विफाकी हुकूमत का बैरून मुल्क से डिपोर्ट अफराद के खिलाफ मुकदमे के इंदराज और पासपोर्ट मनसूख करने का फैसला। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए अहम फैसले। डिपोर्ट होने वालों को 5 साल के लिए पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट पर डाला जाएगा। पासपोर्ट कवानीन को बेहतर बनाने के लिए सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में कमेटी कायम। क्या बानी पीटीआई ने आप पर इल्जाम तहरीरी तौर पर लगाया? क्या ये दुरुस्त है कि बानी ने खुद अखबारात को ऐसा कोई बयान नहीं दिया? लाहौर सेशन कोर्ट में 10 अरब रुपए हर्जाना केस की समाअत के दौरान वकील बानी पीटीआई के सवालात। वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ ने कहा, जो इल्जाम मुझ पर लगा वो उन्होंने टीवी पर कई बार कहा। बानी के वकील ने कहा, सियासत में आप भी ऐसे इल्जामात लगाते रहे हैं। शहबाज शरीफ ने जवाब दिया, मैंने कभी सबूत के बगैर इल्जाम नहीं लगाया। दौरान समाअत वजीर आजम की कमरा अदालत में जज और तमाम अफराद को जंग जीतने की मुबारकबाद। बानी पीटीआई कब से फौज की दहलीज पर बैठे हैं। एस्टैब्लिशमेंट बातचीत नहीं कर रही तो हम क्या करें। लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी की समा से गुफ्तगू। बोले, तहरीक इंसाफ हारा हुआ लश्कर है, उनके पास कोई लायहा अमल नहीं। अजमा बुखारी बोली, नौजवान जलाओ घेराओ और मार धाड़ की सियासत से तंग आ चुके। मरियम नवाज, नौजवानों के हाथों में डंडे नहीं लैपटॉप थमा रही हैं। फ़लस्तीनियों पर गोली चलाना सेहूनी फ़ौज के लिए खेल बन गया। फायरिंग और गोलाबारी से मजीद 76 फ़लस्तीनी शहीद। तादाद 53,822 हो गई। इसराइल इमदाद के नाम पर आलमी बिरादरी की आंखों में धूल झोंकने लगा। शिमाली गजा अब तक इमदाद से महरूम। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने गजा में इमदाद को आटे में नमक के बराबर करार दे दिया। हौसियों के मिसाइल हमलों से इसराइल में खौफ का माहौल। ब्रिटिश एयरवेज ने परवाजें मनसूख कर दी। ऐसा लगा जैसे जमीन फट गई, खून में लथपथ नन्ही परी इस्राएली हमले की रुदात बहादुरी से सुनाने लगी। बड़े भाई की शहादत पर छोटे बहन भाइयों पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। गजा की तबाही दुनिया को दिखाने वाली फलस्तीनी बच्ची यकीन हमाद भी इस्राएली बमबारी में शहीद। फ़लस्तीन में जुल्म का बाजार गर्म। मुस्लिम ममालिक खामोशी तोड़ें। तमाम सियासी जमातें अहले गजा के लिए आवाज़ बुलंद करें। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान की अपील। 31 मई को मेडिकल फोरम के तहत मुजाहरा। 1 जून को हैदराबाद में एहतजाज का ऐलान। कहा, इसराइली मसनूआत का बॉयकॉट जारी रखेंगे। और कलंदर्स का पार शो, यूनाइटेड का काम तमाम। लाहौर PSL 10 के फाइनल में पहुंच गया। शाहीन 11 ने एलिमिनेटर 2 में इस्लामाबाद को 95 रन से हरा दिया। फातेह टीम की तरफ से कुशाल परेरा के 61, मोहम्मद नईम के 50 रन, 203 रन के ताकुब में दिफाई चैंपियन 107 रन पर ढेर। शाहीन शाह अफरीदी ने सिर्फ 3 रन देकर 3 विकेटें उड़ाई। फाइनल कल कोयटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स के दरमियान होगा।